दुर्घटना, एक महिला की मौत हो गई, एक बच्ची समेत 5 लोग घायल भी हुए हैं। ऑटो से कटक मसांडी ये सभी लोग जा रहे थे, तभी यह हादसा पेश आया है। इन सभी का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। घटना कटक मदाग थाना क्षेत्र के फतहा की बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हजारीबाग से, जहां पर ऑटो और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक बच्ची समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। ऑटो से ये सभी लोग कटक मसांडी जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना कटक मदाग के थाना क्षेत्र के फतहा की है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति की चतुर्थ बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में कृषि मंत्री रणधीर सिंह भी मौजूद हैं। अन्य सदस्य और अधिकारी भी यहां पर इस बैठक में मौजूद हैं। 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति की बैठक सीएम की अध्यक्षता में चल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी रांची की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति की ये चौथी बैठक है, जिसकी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में कृषि मंत्री भी मौजूद हैं। कृषि मंत्री रणधीर सिंह के अलावा जो कई और अन्य सदस्य हैं वो मौजूद हैं और तमाम अधिकारीगण यहां पर मौजूद हैं। अजय लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, यहां पर 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति की चौथी बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे कि जिन पर चर्चा होगी? देखिए, इसमें 23 से ज्यादा एजेंडे शामिल होते हैं, क्योंकि चौथी बैठक है। मुख्यमंत्री खुद बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और सूबे के जितने भी विभाग हैं सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात जो एजेंडा में शामिल है सरिंदा, वो है कि सरकारी जमीन जो कि अब तक रसीद नहीं करता रहा है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी है। उसके बाद विद्युतीकरण की क्या कुछ स्थिति है उसको भी लेकर बैठक है। बिजली विभाग के भी कई अफसर यहाँ मौजूद हैं। तो अमूमन कहा जाता था कि कम शब्दों में कि जितनी भी योजनाएं राज्य में लागू है उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, अपडेट क्या है, कहीं कोई अड़चन तो नहीं है, कहीं फाइलों में कोई रुकावट तो नहीं आई है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और मुख्यमंत्री खुद अध्यक्षता कर रहे हैं। अभी जो पिछली बार बैठक हुई थी दिसंबर में सरिंदा, उस बैठक की समीक्षा हो रही है कि क्या जो निर्णय लिए गए थे दिसंबर में जो बैठक हुई थी 20 सूत्री की, उसके क्या फीडबैक है, वहां उस समय जो आदेश दिए गए थे क्या वो पालन हुए हैं या नहीं है। पहली बैठक के जो अभी से पहले जो बैठक शुरू हुई है उसकी समीक्षा हो रही है कि पिछली बैठक में जो कुछ निर्णय लिए गए थे उसके क्या अपडेट है। तो धीरे धीरे ये वक्त बढ़ेगा और एजेंडों पर चर्चा होगी सरिंदा। बिल्कुल अजय, तो ये कहा जा सकता है कि हमेशा सवाल उठते रहते हैं कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं लेकिन जमीनी स्तर पर काम होता हुआ नजर नहीं आता, लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता। तो उसकी ही समीक्षा की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। बिल्कुल सिंधा, एक जो परसेप्शन बना हुआ है आम लोगों में कि रांची से जो पैसा चलता है वो पूरा पैसा जिलों में नहीं पहुंच पाता। कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि कैबिनेट से पास हो जाते हैं लेकिन 2 साल हो जाते हैं, 2.5 साल हो जाते हैं, कैबिनेट से पास किए फैसलों की समीक्षा नहीं हो पाती, उसे जमीन पर नहीं उतारा जा सकता। जाहिर सी बात है, न सिर्फ सचिव स्तर के अधिकारी बल्कि उनके जो मातहत अधिकारी होते हैं सरिंदा, वो भी इस बैठक में शामिल है। तमाम सांसद जो कि 20 सूत्री के हैं, खुद रविंद्र राय जो कोडरमा से सांसद हैं, लक्ष्मण गिलुआ भी मौजूद हैं, साजी राम टहल चौधरी राम जो रांची से सांसद है वो भी मौजूद हैं, कई विधायक भी मौजूद हैं। तो तमाम चीजें कहाँ कहाँ फीडबैक मिलता है। जो सबसे अहम बात है सरिंदा, जो बैठक में मुझे लग रहा है जो विवाद का विषय बनेगा कि सांसद और विधायकों ने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि उनकी बातें अफसर नहीं सुनते, किसी योजना के लिए वो पैरवी करते हैं तो सीधे सीधे उनकी बातें नहीं सुनी जाती। मुझे लगता है कि बैठक के दौरान ये विवाद खुलकर सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, मतलब विधायकों और सांसदों की शिकायत खुलकर सामने आ सकती है और देखना होगा उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया अजय इस जानकारी के लिए। तो 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति की चौथी बैठक चल रही है जिसमें कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। नहीं, मानसून थोड़ी सी लेट हुई है लेकिन हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि अच्छी मानसून इस बार होगी और किसानों की अच्छी पैदावार होगी। ऐसे राज्य सरकार के स्तर से हम लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सब समय किसानों को बीज भी वितरण हो रहा है, सब समय किसानों को खाद मिले इसकी भी मॉनिटरिंग विभाग की ओर से किए जा रहे हैं और अच्छी मानसून होगी, निश्चित रूप से पैदावार इस राज्य में बढ़ेगी। तो मंत्री, 24 मई से जो शुरुआत की गई थी 10 जून तक के लिए तालाबों की 2004, तो उसकी अभी क्या नहीं, वो तो तालाब निर्माण हम लोगों ने बंद करा दिया चूँकि मानसून अब आ गई है और परसों से हम लोगों ने बंद कर दिया। और अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा है कि 800 से ज़्यादा तालाबों का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका है। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि
1 महीने से में समय में जो पखवाड़ा हम लोगों ने मनाया, उस पखवाड़ा में जल संचयन पखवाड़ा में 1000 का हम लोगों ने लक्ष्य लिया था, लेकिन 800 से ज़्यादा तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ। ये अपने आप में एक